आने वाली किस्त में सब कुछ बदलने वाला है। जिस सच्चाई ने अलीज़े, हमजा और निम्रा की जिंदगियों को उलझा नहीं बल्कि बांध रखा था, अब वो फटने वाली है। और इस बार जो होगा वो पूरे घर को हिलाकर रख देगा, क्योंकि इस बार अरमीन बेगम ने ऐसी चाल चल दी है कि निम्रा, अलीज़े और हमजा सबके फैसले खतरे में पड़ गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी अरमीन जीतेगी? हकीकत पहली बार उसकी शिकस्त बनेगी। चलें पूरी कहानी समझते हैं आराम से, तफसील से। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि घर में एक नई टेंशन जन्म ले चुकी है। अरमीन बेगम ने अपनी अगली चाल बिल्कुल खामोशी से लेकिन खतरनाक तरीके से खेल दी है। दूसरी तरफ अलीज़े और निम्रा ने दिन भर के हालात में इतना कुछ देख लिया है कि दोनों ज़हनी तौर पर थक चुकी है। खास तौर पर अलीज़े, जो मुसलसल ये सोच रही है कि कहीं निम्रा मजबूरी में कोई ऐसा फैसला ना कर बैठे जो इसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन इस सब के बावजूद निम्रा की मां यानी अरमीन बेगम अपनी मर्जी पूरी करने के लिए अपनी बेटी को एक बार फिर कुर्बान करने पर तैयार है। हालात इस वक्त मजीद दिलचस्प हो जाते हैं जब अरमीन बेगम अलीज़े की सख्त मुखालफत के बावजूद निम्रा के लिए नए रिश्ता वाले घर बुला लेती है। घर में माहौल अजीब कशमकश का शिकार हो जाता है। अलीज़े साफ के देती है कि ये सब गलत है, लेकिन अरमीन बेगम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रिश्ता वाले आते हैं। निम्रा दिल पर पत्थर रख कर उनके सामने बैठती है, चेहरे पर उदासी, दिल में बेबसी और आंखों में सिर्फ एक नाम, दाइम। लड़के की मां बार बार तारीफें किए जाती है। बहुत सुलझी हुई, बहुत प्यारी लड़की है, हम शादी जल्दी करना चाहते हैं। उधर हमदनी साहिब बात को संजीदगी से संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम निम्रा के भाइयों से मशवरा करके बताते हैं। इसी दौरान निम्रा अचानक फट पड़ती है। वो अपने बाप के सामने खड़ी होकर कह देती है मुझे ये शादी नहीं करनी। पूरा माहौल राग जाता है। अरमीन बेगम के लिए ये लम्हा किसी थप्पड़ से कम नहीं होता। अलीज़े फौरन निम्रा का साथ देती है। अगर निम्रा खुश नहीं है तो इसे मजबूर करना गलत है। और पहली बार हमजा भी निम्रा के हक में बोलता नजर आएगा। अरमीन का पूल खिल जाता है। हमदनी साहिब हैरत से पूछते हैं निम्रा बेटा, तुम क्यों नहीं चाहते ये रिश्ता? इस पर निम्रा वो सच बता देती है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया था। ये सुनते ही हमदनी साहिब का रंग अलिफाड़ जाता है और अरमीन बेगम का चेहरा पत्थर की तरह जिम जाता है। वो गुस्से में अरमीन बेगम की खूब क्लास लेते हैं। परेशानी में जल्दी फैसला करते हुए हमदनी साहिब अलीज़े से कहते हैं अलीज़े, दाइम को बुला लो, हमें इससे बात करनी है। निम्रा के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी आती है। वो खुशी खुशी दाइम को फोन करने जाती है, लेकिन कहानी पलट जाती है। दाइम के घर पहुंचने से पहले अरमीन बेगम हमजा के गोदाम में आग लगवा देती है। एक सोचा समझा मंसूबा, मकसद सिर्फ इतना कि हमजा और हमदनी साहिब घर से बाहर निकल जाएं, ताकि वो दाइम के रिश्ते को फौरन इनकार कर सके। उधर बाहर हमजा गोदाम की हालत देखकर परेशान और अंदर अरमीन अपनी अगली चाल ज़हन में तैयार कर रही होती है। अरमीन अलीज़े पर उल्टा इल्जाम लगाती है कि वो निम्रा को भड़का रही है, लेकिन अलीज़े सच पर कायम रहती है और निम्रा से कहती है देखो, तुम दाइम से मोहब्बत करती हो, इसी को चुनो। गलत फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि दाइम घर पहुंचे, अरमीन बेगम निम्रा से जबरदस्ती कहती है दाइम को फोन करो और इनकार कर दो। निम्रा कांप जाती है। दिल कुछ और कह रहा है, हालात कुछ और। अब देखना यह है कि क्या निम्रा मजबूर होकर इनकार कर देगी? क्या दाइम निम्रा की मजबूरी समझ पाएगा? क्या हमजा वापसी पर इस आग का सच जान सकेगा? एक बार फिर अरमीन जीत जाएगी। अगर आपको ये तफसीली रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ये बताएं आपके ख्याल में निम्रा की असल खुशी किसके साथ है, दाइम या कोई और? शुक्रिया।